का तो उद्धार हो जाता है। नाम का और बड़ा भारी प्रभाव है। जितना जो मनुष्य के मान जो अवगुण है, जितने तो पाप है, दुराचार है और दुर्गुण है और दुर्व्यसन है, दुख है, इन सब का भगवान के नाम के जप के प्रभाव से विनाश हो जाता है। और उसके वहाँ सद्गुण है, सदाचार है, उत्तम भाव है, ये भजन के प्रताप से अपने आप त्याग के प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा भारी एक भजन का ऐसा प्रभाव है। यहाँ तक भजन करते करते अंतःकरण शुद्ध होकर के उसको परमात्मा की प्राप्ति स्वतः अपने आप ही अनायास से हो जाती है। ऐसा भजन का प्रभाव है। और भगवान के नाम के गुणों की तो बात ही क्या है। जो भगवान के नाम को जपता है उसके हृदय के बीच के माँ सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जो भगवान में जितने गुण हैं वे गुण उसके बीच के माँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई बीज है और भूमि में बोया जावे और ऊपर जो छिड़किया जावे तो उसमें से बीज अंकुरित होकर के उसमें गाछ पैदा होता है। और गाछ पैदा हुए गाछ के जो समझो पत्र पुष्प फल इत्यादि जो है तो दूसरी को प्राप्त होकर के वो गाछ एकदम समझो कि जड़ दृढ़ हो जाता है। तो उसके बाद उसे गाछ के माँ फल भी वैसा ही लगता है कि जैसा वो बीज है। तो यहाँ समझना चाहिए कि भगवान का जो नाम है ये बीज है और हृदय है या भूमि है। तो हृदय के माँ उस बीज को बोना है, वो हृदय के बीज के माँ उसे नाम को समरण करना है, धारण करना है, वो है। तो उससे समझो कि सारे पापों का नाश हो के भगवान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। उसमें सारे गुण आ जाते हैं। और उससे वृक्ष की जल सींचना क्या है कि सत्संग जो है उसमें जल सींचना है। सत्संग होता रहे तो समझो कि वो बीज अंकुरित होकर के अरे वृक्ष को प्राप्त हो जावे। और वृक्ष को प्राप्त तो उसके फल क्या लगे तो उसके फल से तो बीज के अनुसार ही लगे। तो भगवान का जो नाम है वही तो अपने बीज है और भगवान की जो प्राप्ति है वो उसका तो फल है। तो इच्छा बन में जाने से है। ऐसी बात है कि आपकी इच्छा बन में जाने से है, इसका मेरे पास कोई उपाय फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं आप चले मैं तो आपके साथ चलूँ। जिससे वृक्ष प्रकट हो जाता है और उसके फल तो लगता है वो फल या परमात्मा की प्राप्ति है। तो इसलिए एक प्रकार से भगवान का नाम को अपने हृदय में रोपना चाहिए। जब नाम सिर दे धरो भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी अग्नि की परी पुराने हृदय जमा भगवान के नाम को धारण कियो मानो उसी बोलते सब पापों को तो नाश हो चुके। जैसे घास की ढेरी के ऊपर और आग रख दे जा पुराने घास की ढेरी पर तो घास तुरंत भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से कि भगवान के नाम के प्रभाव से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो ये भगवान के प्रभाव की बात, भगवान के नाम के प्रभाव की बात कही और भगवान के नाम के गुणों की बात कही। उसमें सारे गुण आ जाते हैं जापक के बीच के वहाँ। इसी प्रकार से भगवान का जो तत्व समझना चाहिए भगवान के नाम का, भगवान का जो नाम और भगवान नामी दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी एक ही है। ये समझना भगवान के नाम उनका तत्व समझना है। और है समझना चाहिए कि भगवान के नाम के जप करने से एक प्रकार से उससे फिर पाप बनते नहीं। जो कोई आदमी ऐसा समझता है उल्टा समझता है उस रहस्य को नहीं समझता है वो इस लाभ को नहीं पाता। उल्टा क्या कि जैसे यह बात उल्टी समझ रहे कि पहले अपने खूब पाप कर लो और पाप करने के बाद नाम का जप करके उस पाप को मिटा देंगे तो वो तो मूर्ख है। उसके पाप है तो कायम हो जाएंगे और समझो कि वो है तो मर जाएगा।
और आगे जाकर उस पापों का फल भोगना पड़ेगा। तो नाम की ओट के बीच के मां पाप करना ये तो महाअपराध है। इससे वे पाप तो बदलने पाप हो जाते हैं कि बिना भोगे बिना उनका नाश नहीं होता। भगवान के नाम का जो प्रभाव है उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब यह है कि भगवान के नाम के प्रभाव से थी और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए भविष्य में उससे पाप बनते ही नहीं, उससे पाप होते ही नहीं और पहले के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। किंतु जो इस नाम की आड़ में पाप किया जाता है उसका नाश नहीं होता, ये नाम का अपराध है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का रहस्य समझना चाहिए। जैसे भगवान के नाम का गुण प्रभाव तत्व रहस्य बतला है, ऐसे भगवान के स्वरूप के विषय के बीच के वहाँ है। तो हम लोग जो मंदिरों में जाते हैं और भगवान का जो दर्शन करते हैं उस विषय के बीच में थोड़ा हम लोगों को ये विचार करना चाहिए। तो जाकर के भगवान के मंदिर में और भगवान का जो श्रृंगार देखते हैं उससे तो और अधिक लाभ उसमें है कि भगवान के स्वरूप का दर्शन करना। भगवान का जो स्वरूप है अब वो बड़ा ही सुंदर है, रमणीय है और उसमें आकर्षण शक्ति है, सौंदर्य का वो केंद्र है। तो भगवान श्री राम के मंदिर में गए तो भगवान राम के मंदिर में जाकर के भगवान राम का जो असली जो स्वरूप है उसको स्मरण करना चाहिए। मूर्ति के आधार पर, फोटो के आधार पर असली भगवान के स्वरूप को, जो चेतन भगवान है, जो बोलता चालता भगवान है, जो समझो कि एकटक देखने वाला जो भगवान है, उस भगवान राम का दर्शन करना चाहिए। ऐसा भाव करना चाहिए कि मानो भगवान है जिसका जनकपुर के अपने बगीचे में आए हैं, दूसरी तरफ जो है अपने जगजननी सीता तो आई है, एक दूसरे की दूसरे पर नजर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देख करके खुश हो जाते हैं। वह भगवान का स्वरूप जो 16 वर्ष की उम्र, मानो 16 वर्ष की उम्र हो, सीता भगवान की किसी सोचते हैं उम्र अधिक है किंतु 16 वर्ष का राजकुमार हो, ऐसा भगवान के स्वरूप का अपने ध्यान करना चाहिए। राजकुमार के स्वरूप की माफक वो ध्यान करने के समय में चरणों से लेकर मस्तक तक है कि भगवान के चरण बड़े सुंदर और कोमल है, ऐसे भगवान की दोनों पिंडी और दोनों गोडे और जंगाएं हैं और पीताम्बर भगवान पहरे हुए हैं और बहुत ही सुंदर एक प्रकार से भगवान का स्वरूप है। भगवान समझो की केसरानी डूबता है तो ओढ़े हुए हैं, गले के वहाँ पुष्पों की, रत्नों की और समझो की अपने मोतियों की, सुवर्ण की ये सब माला पैर रखी है और उनका जो बख्श पर जो आपने छाती है वो चौड़ी है, भुजा तो लंबी है, दोनों भुजा जांघों तक लटकती है और भगवान का स्वरूप एकदम चमचम चमकता है। मानो उसका स्वरूप कैसा है कि बहुत ही चिकना चमकीला और समझो की बहुत ही जिसके वहाँ रोशनी है, कैसी रोशनी है कि वो रोशनी शीतल है कुछ और रोशनी है सो शांति प्रद है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। और दोनों हाथ लंबे, हाथों के माँ भगवान अंगूठी पहने हुए, बाजूबंद बांधे हुए हैं और भगवान के हाथ में, दाएं हाथ में तो तीर है और बाएं हाथ के माँ धनुष है। बाएं हाथ के माँ धनुष, जो धनुष की डोरी को पकड़ रखी है, कंधे के ऊपर धनुष को आपने धर रखी है और भगवान के पीछू भाग के माँ तरकस है जिसके माँ बाण भरे हुए हैं और भगवान का कंठ जो है तो बहुत ही एकदम आपने सुंदर और कोमल है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। भगवान की थोड़ी सुंदर मुखार में खिला हुआ आपने कमल पुष्प की मापक नासिका सुंदर, दोनों कपोल जो है तो एकदम चमकते हैं, गुलाबी रंग की उनमें झलक है, दोनों नेत्र खुले हुए हैं, मानो हम लोगों के ऊपर आपने कृपा बरसा रहे हैं। भगवान हम लोगों को दया दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं, नेत्रों के द्वारा हम लोगों के ऊपर आनंद और शांति और ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। और भगवान के कान दोनों विशाल है, कानों में मकराकृत सोने के कुंडल है और कुंती जी की सुंदर ललाट चमक रहा है, शीश के ऊपर
शीश के ऊपर सिरधारी तिलक है और दोनों नेत्र एकदम बहुत ही सुंदर खिले हुए पुष्पों की समान, जैसे कोई गुलाब के पुष्प खिले हुए या कोई कमल के पुष्प खिले हुए हो। नेत्रों की आकृति कमल के पत्र की माफक है और समझो कि ललाट एकदम चमक रहा है, श्रीधारी तिलक उसको रो रहे हैं। शीश के ऊपर अपने काले रंग के केस घुंघरू वाले और उसके ऊपर मुकुट बांधे हुए हैं। और कैसा मुकुट है? सोने का मुकुट है, रत्न जड़ित है, ऐसा भगवान का मुकुट है। और वह चेतन और हंस रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं। ऐसे भगवान को हम देखें कि उनकी लीला को करते हुए, लीला का श्रवण करने के साथ ही उनके गुणों का श्रवण करना चाहिए। उनमें क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, अनंत गुण भरे पड़े हैं। उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। और प्रभाव की तो बात ही क्या है, उनके दर्शन से, भाषण से, शब्द से, वार्तालाप से जीव का कल्याण हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है, उसके स्मरण मात्र से जीव का तो कल्याण हो जाता है। ये उनका बड़ा भारी प्रभाव है। और वे उनका तत्व रहस्य है कि वो जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, वे स्वयं श्री राम के रूप में प्रकट होकर के अपने तो लीला कर रहे हैं। वे स्वयं एक प्रकार से समझना चाहिए कि साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण सब एक ही धातु है, एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है। जैसे आकाश के भीतर में निराकार जल है और बादल और बूंदे और बर्फ है और ये सब मिलकर के जल हुए। जल से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, धातु से एक जल ही है। इसी प्रकार से वस्तु से थी एक परमात्मा का स्वरूप है। ये समझना भगवान के तत्व को समझना है। और रहस्य है कि भगवान समझो कि छिप करके संसार में अवतार लेते हैं और अपना परिचय तो नहीं देते। जो भगवान का जो भक्त है वो उसके रहस्य को समझ जाता है तो उसके सन्मुख भगवान अपने वो रहस्य की बात कह देते हैं कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ बात कह दी, कि आत्मा भूतानां प्रकृति स्वाम धीष्टा संभवाम्यात्म माया। मैं अज हुआ, अविनाश हुआ, सब भूतों का ईश्वर हुआ और अपनी प्रकृति को वश में करके मैं अपनी माया से, योग माया से प्रकट होता हूँ। कब कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अव्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आत्मा को रचता हूँ, यानी खुद ऐसो अपने माया के द्वारा संसार के बीच में अवतार देता हूँ। क्यों कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के उद्धार के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग के बीच के अवतार देता हूँ। मेरे जन्म कर्म चले दिव्य में वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोचने। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, मेरी जो सारी चेष्टा है वो अलौकिक है, दिव्य है। इसको जो तत्व से जान जाता है वो फिर मुझको प्राप्त हो जाता है, फिर संसार में उसका जन्म तो नहीं होता। इस प्रकार से भगवान का तत्व है और भगवान का रहस्य। तुम भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तेरे प्रति बहुत ही एक रहस्य की बात, छिपी हुई बात कहता हूँ। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वच इष्टोसि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतम जो बात है, गोपनीय जो बात है, छिपी हुई जो बात है, वो आज मैं तेरे को तो कहता हूँ। पहला तुम्हारे को बतलाई थी और फिर बतलाता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्यारा है, इसलिए मैं तेरे की बात कहता हूँ। इस प्रकार कह के भगवान गुप्त बात क्या कही कि मन मना हो मद भगतो मध्या जीवांग नमस्कुरु मामे वैसे सप्तम से प्रति जाने प्रिय उसी में। अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा दे और मेरा ही भक्त बन जा और मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार से तू अपने करने से तू मेरे को प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, कहता हूँ। तो ये भगवान गुप्त बात कही कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। अतः तो एक प्रकार से तू मेरी शरण आ
मन मेरे नाम को जप कर, मेरे भजन कर, मेरे ध्यान कर, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर, तो ये गुप्त बात है। इस प्रकार से भगवान का जो स्वरूप है उसका नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य समझना चाहिए। इसके समझने से समझो कि अपने जीव का सुख कल्याण हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा भी जाएंगे, जोगी भी जाएंगे, गुरु भी जाएंगे, तेरे नारे उड़े जाएगा रे उड़े जाएगा दिन धोएगा हर सन देना, दिन धोएगा हर सन देना, उड़ जाएगा दिन धोएगा हर सन देना। माता पिता भाई बंधु भी जाएंगे, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल भाई, राधे राधे गोविंद बोल। राम
रामचंद्र की जय। धर्मस्य यदा यदा 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 धर्मस्य यदा सदा निर्भवति भारत 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 सदा निर्भवति भारत। अग्रोत्थानं धर्मस्य अग्रोत्थानं धर्मस्य अग्रोत्थानं धर्मस्य अग्रोत्थानं धर्मस्य अग्रोत्थानं धर्मस्य अग्रोत्थानं धर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सियावर रामचंद्र की जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव सियावर रामचंद्र की जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम 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 बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम बोलो जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम।